लाडला राजकुमार। 7 राजकुमारों के महल में एक जवान लड़का रहता था। वो भी एक राजकुमार था, पर उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। ला 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 ला। अरे हेलो मेरे प्यारे लाडले भाई, क्या हाल चाल हैं? अच्छे से नींद आई कि नहीं? बिस्तर नरम था या नहीं? अरे इस बेचारे को क्यों छेड़ रहे हो? पिताजी वैसे भी इसका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। सभी राजकुमारों में राजकुमार कार्टर सबसे छोटा था, जिसकी वजह से वो सबका लाडला था। माफ करना राजकुमार, पर राजा का आदेश है। आपकी सेहत की खातिर ये चीजें मना हैं। मेरी सेहत? मैं तो सेहतमंद हूँ। मुझे सब कुछ चाहिए जो मेरे भाई खा रहे हैं। ओह, पर शायद तुम्हारा पेट इन चीजों को हजम नहीं कर पाएगा, समझे? तुम बहुत नाजुक हो। मैं नाजुक नहीं हूँ। एक दिन सुबह सुबह नौकरों ने राजा को खबर दी कि सभी राजकुमार कहीं गायब हो गए हैं। जल्द ही राज्य के लोगों को पता चल गया कि राजकुमार कार्टर को छोड़कर बाकी सब राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर मना किए हुए देश के लिए निकल गए हैं। मेरे सारे बेटे राजकुमार कार्टर की तरह समझदार क्यों नहीं हैं? देखो, वो जगह कोई खेलने की जगह थोड़ी है। राजकुमारों को बचाने के लिए हमारी सारी सेना को भेजा जाए। मैं सेना को निर्देशित करूंगा। पर पिताजी, हम पूरी सेना नहीं भेज सकते। आप मेरे साथ सिर्फ आधी सेना भेजिए। मुझे चैन नहीं आएगा ये जानकर कि मेरे भाई मुसीबत में हैं। राजकुमार कार्टर को रोकने की सारी कोशिशें बेकार रही। अपने भाइयों को बचाने के लिए वो सेना के साथ निकल पड़ा। मना किए हुए देश में जाने का रास्ता बहुत खराब था। आगे ऐसा रास्ता था जहाँ 2 मोड़ निकलते थे और राजकुमार कार्टर को यकीन था कि उसके भाई जरूर दाईं ओर गए होंगे। मैं घोड़ों के निशान पढ़ सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। इसे घोड़ों के निशान के बारे में क्या पता? इसे महल के बाहर कहाँ जाने देते हैं? सही कहा। चलो हम बाईं ओर चलते हैं। हमारे पास फालतू समय नहीं है इसकी बातें सुनने का। सिपाहियों के मुखिया ने सेना को बांट दिया और जो 9 सिखिए सिपाही थे वो राजकुमार कार्टर के साथ रह गए। ये उनकी गलती नहीं है। भले ही मैं एक राजकुमार हूँ, पर मुझे सेना पर नियंत्रण करना सीखना होगा। हम सब कुछ संभाल लेंगे। चलो चलें। थोड़ी ही दूर राजकुमार कार्टर एक डरावने महल के सामने आया। ये एक घना जंगल है। हमें पता कैसे चलेगा अगर मेरे भाई अंदर हैं कि नहीं? उस प्यारी औरत से पूछो जो दरवाजे के पास है। ये थी वॉयलेट, एक तेंदुआ। उसने अपना परिचय दिया, पर अच्छे से नहीं। मैंने उन राजकुमारों को देखा जो यहाँ से गुजरे थे। वो सारे हट्टे कट्टे मुश्तंडे थे। वो चौंक गए कि मैं बोल सकती हूँ। जाहिर है। मैं और इस महल के आसपास सब कुछ जादुई है। मेरा मानना है, क्योंकि तुम्हारे भाइयों ने बताया कि तेंदुए बात नहीं कर सकते। मैं ये नहीं जानती, क्योंकि मैं एक लौती तेंदुआ हूँ। तुम्हारे भाइयों को लगता है कि महल में जो पत्थर दिल राक्षस रहता है वो अपने जादू का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं वहां से चली गई, पर तुम्हारे बहादुर भाई सच्चाई जानने के लिए शायद अंदर गए होंगे।
तुम्हें दरवाजे के पास उस औरत से पूछना चाहिए। क्या इस दरवाजे के पास कोई औरत है? क्या? तो तुम दरवाजे के अंदर हो? हाँ, मैं एक कबूतर थी जो गलती से इस दरवाजे से टकराई और किसी तरह फंस गई। ओह, तुम मेरी मदद करोगे? मैंने उन 6 भाइयों से भी पूछा और वो मान गए, लेकिन वो महल के अंदर गए और बाहर नहीं आए। ओह, बेचारे इंसान। वो 6 भाई, वो मेरे भाई हैं। मैं पत्थर दिल राक्षस को हराऊंगा। ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? बुरा मत मानो, पर तुम्हारे भाई हट्टे कट्टे थे और साथ में एक बड़ी सेना भी। अगर वो राक्षस को नहीं हरा सके तो तुम कैसे कर पाओगे? तुम बस एक इंसान हो। शायद हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अगर मैं उसके दिल को ढूंढ लूं, तो फिर उसके दिल के बदले में पत्थर दिल राक्षस से अपने भाइयों को छुड़ा सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा मिस, बस थोड़ा और इंतजार करो। तेंदुए की मदद से कार्टर को वो झोपड़ी मिली जिसमें उस पत्थर दिल राक्षस का दिल रखा हुआ था। मैंने इस झोपड़ी के बारे में बहुत सुना है, पर कभी अंदर नहीं गई। इसके अंदर एक कुआं है। कुएं के अंदर एक जंगली बतख है और उसके घोंसले के अंदर एक डब्बा है जिसमें पत्थर दिल राक्षस का दिल है। कहते हैं कि काफी सूरमाओं ने उस दिल को हासिल करने की कोशिश की, पर हार गए। मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन कुछ अलग लग रहा है। और ऐसा क्यों है? ऐसा लगता है मैं यहाँ पहले भी आई हूँ, लेकिन ये बेवकूफी है। मैं यहाँ कैसे? रहने दो, ख्याल रखना राजकुमार। तेंदुए के जाते ही राजकुमार कार्टर ने एक गहरी सांस ली और वो झोपड़ी के अंदर गया। झोपड़ी बहुत ही गंदी और पुरानी थी, पर टूटे हुए फर्नीचर से कुछ और ही लग रहा था। ये सब छोड़ राजकुमार कार्टर कुएं के पास गया। हाँ? ये आसान है। ये बतख तो जंगली नहीं लगती। नहीं 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 नहीं, मुझे बस वो डब्बा चाहिए। मुझे बस डब्बा चाहिए। मेरे भाई राक्षस के कब्जे में है और उसे उसका दिल वापस करके मैं अपने भाइयों को छुड़ाना चाहता हूँ। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? इस कहानी में सभी जानवर बोल कैसे रहे हैं? मैं कोई जानवर नहीं। जो आदमी यहाँ रहता था, मैं उसकी सेवक थी, मिस्टर सोलोमन। बहुत साल पहले इस शहर पर एक बुरा जादूगर राज करता था जो प्यार से नफरत करता था। जब उसे पता चला कि मिस्टर सोलोमन एक लड़की से प्यार करते हैं, तो उसने उसे श्राप दिया। उसका दिल ले लिया और उसे एक राक्षस में बदल दिया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने मुझे भी बदल दिया। कुछ साल बाद जादूगर मर गया, पर श्राप नहीं टूटा। राक्षस होने के नाते मिस्टर सोलोमन कुएं के अंदर नहीं आ सकते थे। वो अपने प्यार की तलाश करते रहे, पर वो कभी नहीं मिली, इसलिए वो गुस्सैल बन गए। वो एक अच्छा इंसान है, उसने अपना प्यार खोया है। मैं उसका दिल बहाल करूंगा और उसे भलाई की याद दिलाऊंगा।
वहाँ महल में राजकुमार कार्टर ने दरवाजे पर दस्तक दी और उस औरत ने उसे अंदर आने दिया। इतने साल तुमने दर्द में बिताए हैं मेरे दोस्त, अब और नहीं। मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया। हाँ? रूथ, रूथ। ओह, अरे एक मिनट, सोलोमन, मेरा सोलोमन। एक मिनट, तुम तो तेंदुआ थी। तुम वही लड़की हो? हाँ, जादूगर ने तुम्हारी याददाश्त मिटा दी होगी ताकि तुम मिस्टर सोलोमन तक नहीं पहुंच सको। इसीलिए जब तुम झोपड़े के पास आई तुम्हें अजीब महसूस होने लगा। श्राप टूट गया, मैं वापस आ गई। कबूतर, 6 भाई और बाकी सब मिस्टर सोलोमन और रुथ को एक साथ देखने के लिए इकट्ठा हुए। तुमने खुद को साबित किया है भाई। असली ताकत हमारे डोलों में नहीं बल्कि हमदर्दी में थी। हम राक्षस को हरा नहीं सके क्योंकि हम समझ नहीं सके कि वो गुस्सा क्यों था। वो तकलीफ में था क्योंकि उसका प्यार खो गया था। मैं जानता था मेरे बेटे मेरा नाम रोशन करेंगे, लेकिन अब हमें कार्टर के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। जो अपने लोगों के प्रति हमदर्द है वो कभी कमजोर नहीं हो सकता। सच, हमदर्दी तो हमें प्रिंस कार्टर से सीखनी चाहिए। राजकुमार कार्टर खुशी के मारे पागल हो गया। अब से राज्य के लोग और उसके भाई उसकी इज्जत करने लगे और साथ ही उसके सिपाही भी उसका सम्मान करना सीख गए। मिस्टर सोलोमन और रूथ ने अपनी झोपड़ी की मरम्मत की और साथ रहकर हंसी खुशी जिंदगी बिताई।